एलिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे गिफ्ट्स, सेल या फिर मॉर्टगेज। हिंदू लॉ में जब हम प्रॉपर्टी की एलिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं, इसलिए किसी भी एक को पार्टनर या कर्ता के पास सारी पावर नहीं है प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की। कर्ता सिर्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करता है और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं जिसके अंडर वो प्रॉपर्टी को एलिनेट भी कर सकता है। इसका मतलब कि कर्ता के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। मिताक्षरा में बहुत एक्सप्लिसिटली ये बताया गया है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कर्ता के पास पावर है प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की। विज्ञानेश्वरा 3 एक्सेप्शनल केसेस बताता है जिसमें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एलिनेट की जा सकती है कर्ता के द्वारा। पहला आपातकाल मतलब टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, दूसरा कुटुंबर्थे मतलब फॉर द सेक ऑफ द फैमिली, और तीसरा धर्मार्थे मतलब परफॉर्मेंस ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज। विज्ञानेश्वरा के हिसाब से ये पावर हर फैमिली मेंबर के पास मौजूद है। अगर ये सर्कमस्टांसेस होते हैं तो एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी की जा सकती है, लेकिन विज्ञानेश्वरा के ये फॉर्मुलेशंस अब मॉडिफाई हो चुके हैं और पहला मॉडिफिकेशन ये है कि सिर्फ कर्ता इस सर्कमस्टांसेस में प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है, और दूसरा मॉडिफिकेशन ये है कि 3 सर्कमस्टांसेस हैं या 3 पर्पसेस हैं जिसकी वजह से कर्ता के पास एलिनेशन की पावर मौजूद रहे। पहला पर्पस है लीगल नेसेसिटी, दूसरा फॉर द बेनिफिट ऑफ द एस्टेट, और तीसरा फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी। इन तीनों पर्पसेस को हम आपातकाले, कुटुंबर्थे और धर्मार्थे के हिसाब से समझ सकते हैं। लीगल नेसेसिटी कहीं पे भी डिफाइन नहीं, इसको प्रिसाइसली डिफाइन करना बहुत मुश्किल। एक ब्रॉड मीनिंग हम दे सकते हैं लीगल नेसेसिटी, जिसका मतलब है कि कुछ भी नेसेसरी काम जो फैमिली मेंबर्स के लिए किया जाना चाहिए। विज्ञानेश्वरा का ये जो टर्म यूज किया है आपातकाले, वो इंडिकेट करता है कि जो फैमिली की प्रॉपर्टी है वो एलिनेट की जा सकती है डिस्ट्रेसफुल टाइम्स में। रानी वर्सेस शांता 1971 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि लीगल नेसेसिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्चुअल कंपल्शन है। लीगल नेसेसिटी का मतलब ये है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे ऐसा प्रेशर क्रिएट हो गया है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो इस केस में ये होल्ड हुआ कि जब सीरियस या सफिशिएंट रीज़न है तो लीगल नेसेसिटी मान ली जाएगी। लीगल नेसेसिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स, डॉटर्स की मैरिज या फैमिली मेम्बर्स की मेडिकल केयर के लिए पैसे जुटाना। अगर किसी फैमिली मेम्बर पे सीरियस क्रिमिनल चार्ज हो तो उसके डिफेंस के लिए प्रॉपर्टी एलिनेट करना, डेट्स या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने 1947 में पटेल वर्सेस लाकी रेड्डी गरी में ये होल्ड किया कि फैमिली मेंबर की दूसरी शादी लीगल नेसेसिटी नहीं मानी जाए। इसके बाद बेनिफिट ऑफ एस्टेट का ब्रॉडली ये मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो प्रॉपर्टी को बेनिफिट पहुंचाए किया जा सकता। इस टर्म की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। बेनिफिट ऑफ एस्टेट किसे कहा जाए ये डिपेंड करेगा हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी बेच देना जो कन्वीनियंटली सिचुएटेड ना हो या फिर कुछ प्रॉफिट ना दे रही हो उसे सेल कर दे, या फिर जगह जगह बिखरी हुई लैंड जो कि इंफीरियर क्वालिटी की है उन सबको बेचकर एक बेहतर लैंड पीस खरीदा जाए। इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज़ का मतलब है कुछ ऐसे काम करना जो रिलीजियस हैं, पायस हैं या चैरिटेबल हैं, जैसे श्राद्ध या संस्कार के काम। कभी कभार आप देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स इन तीनों कैटेगरी में या इन तीनों पर्पसेस में ओवरलैप करेंगे।